Hello students, in the last lecture I was discussing about the nutrition. We have discussed about the definition of the nutrition, definition of nutrients, types of the nutrition, right? So what is the nutrition? Nutrition is basically a process by which an organism takes in the material and then utilizes, takes in the nutrients like protein, carbohydrate, fat, vitamins, enzymes, water, and then utilizes it for the different functions of the body, to perform different functions of the body. So when we walk, when we ride, when we talk, when we run, whenever we are not only during the action, during the movement or the motion, when we जब हम बैठे रहते हैं, ठीक है, then also we need energy just to maintain our body in a state of movement, in a stable state. हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कि हम अगर हम कोई मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो भी वो कंटिन्यूसली होती रहती है. हर एक सेल में वो मूवमेंट होता है. सो टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटीज वी नीड न्यूट्रिएंट्स. So the process by which we takes in the nutrients is the nutrition. Now how do the living things get their food? How do the living beings get their food? मैंने जैसे बताया कि जब हम कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम कहीं पे बैठे हुए हैं ना स्टेडी स्टेट, तब भी हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ना. प्रोटीन फोटोसिंथेसिस करना होता है. प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू द इज अ बॉडी बिल्डिंग मटीरियल टू रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ हमें, ठीक है. सो ये जो लिविंग बीइंग्स हैं दो तरीके से फूड ले सकते हैं. समटाइम्स there are certain organisms they takes in the food in the form of in the simpler molecule, right? जैसे कि ग्रीन प्लांट्स है ना, बैक्टीरिया है, ग्रीन प्लांट्स हो गए या फिर आपके बैक्टीरिया हो गए. certain bacteria, not all the bacteria, so they takes in the simple inorganic substances from the एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर से सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लेते हैं, ठीक है, ठीक है, इन द फॉर्म फॉर एग्जांपल वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, और इसको फिर दे सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. फ्रॉम दिस सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दे सिंथेसाइज their food which is in the form of complex organic substances and by which they get the energy. There are certain organisms which takes in the material which takes in the food in the form of complex organic substances, ठीक है. ये तो एक टाइप हो गया. दूसरे टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं. ये कौन होंगे जो ऐसा इस तरह से करेंगे? दे आर ग्रीन प्लांट्स एंड बैक्टीरिया. नाउ देर आर सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि एनिमल्स हो गए, और एनिमल्स हैं या फिर फंजाई हैं. ये क्या करेंगे, ये कैसे करते हैं, ये कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं? दे टेक्स द फूड इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है. They takes the food in the complex form, ठीक है, और उसको क्या करेंगे? They break down this complex food, the complex form of food into the simpler form of food, into the simpler form of food. और इस प्रोसेस में इनको क्या जरूरत होती है? They require enzyme. एंजाइम जो है एक कैटेलाइजर का काम करता है जो कि प्रोसेस को कैटेलाइज करता है, और जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फूड रहते हैं उनको वो ब्रेक डाउन करके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, अब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको कि ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब कर सकते हैं. तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन occurs in animals and fungi. Now
पहले वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, फर्स्ट आई विल बी डीलिंग विद द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में जो है हमने पहले भी पढ़ा है किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है. दे मेक्स देयर ओन फूड, दे मेक देयर ओन फूड. ठीक है. So such type of nutrition in which an organism has the ability to make its own food, such type of nutrition is known as autotrophic nutrition. तो plants में किस तरह का nutrition होगा? In plants, which type of nutrition is found? It is autotrophic nutrition. ठीक है. Plants have the ability to synthesize their own food. हमने लास्ट लेक्चर में इसको देखा है, डेफिनेशन डिटेल में देखा है व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो ड्यू टू दिस एबिलिटी ऑफ द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, प्लांट्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स. प्लांट्स को क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स, बिकॉज दे प्रोड्यूस फूड. प्लांट्स आर आल्सो नोन एज प्रोड्यूसर. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स सिंथेसाइजेस फूड? वो कौन सा प्रोसेस है जिसके चलते प्लांट्स फूड सिंथेसाइज करते हैं? जो एंटायर यूनिवर्स है उसमें हर ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं यार, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर द फूड. तो ओनली द प्लांट्स. सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस, आप इस टर्म को देख रहे हो. दिस टर्म इज मेड अप ऑफ टू टर्म्स, टू वर्ड्स. फोटोज मैंने क्या होता है? लाइट. फोटोज मीन्स होता है लाइट एंड सिंथेसिस. सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस. ठीक है. सो फोटोसिंथेसिस मीन्स production of the food with the help of light. So in the process of photosynthesis, plants, what they do, they utilizes the simple inorganic substances absorbed from the atmosphere like carbon dioxide and water, and then with the help of light, with the help of light and a very important pigment that is chlorophyll, they synthesize the organic food material that is glucose. Right? So this process is known as photosynthesis. What is photosynthesis? It is the process by which a green plant, a green part of the plant utilizes carbon dioxide and water to produce sugar with the help of sunlight in the presence of with the help of sunlight and chlorophyll. In this process, plants, what they do, they converts the radiant energy into the chemical energy. Sunlight को क्या करेंगे? They convert the radiant energy to the chemical energy that is in the form of the carbohydrate. ठीक है. तो plants क्या होते हैं photosynthesis में? ये जो है they will absorb carbon dioxide and water from the atmosphere and they will synthesize sugar, or you can write carbohydrates with the help of sunlight and chlorophyll. In this process they convert radiant energy, or you can say light energy या radiant energy को ये क्या करते हैं? they convert into chemical energy. They convert radiant or the light energy into the chemical
एनर्जी, ठीक है. नाउ let's see what is the equation of photosynthesis. This can be demonstrated by this equation. 6 molecule of carbon dioxide will combine with the 12 molecule of water and it will form carbohydrates, simple sugar. It will give rise oxygen molecule and some water molecules. So this is the process by which the oxygen is present on the earth or our atmosphere gets the oxygen. photosynthesis से ही जो है हमारा एटमॉस्फेयर पे इस पूरे अर्थ पे क्या होता है, ऑक्सीजन हमें मिलता है. ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट. ये जो ऑक्सीजन है ना, इट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ the process of photosynthesis in the presence of sunlight and chlorophyll. ठीक है. अभी हम ये देखेंगे कि एक एक करके कि सनलाइट कौन से वेवलेंथ के सनलाइट ट्रैप करते हैं, कौन से, और क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है. सो लेट्स सी व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. Now the essential elements of photosynthesis. Essential elements of photosynthesis. तो फोटोसिंथेसिस का एसेंशियल एलिमेंट क्या है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता? There are two main essential elements of photosynthesis. Sunlight and chlorophyll. First is sunlight and the another essential element is chlorophyll, which have, these are the elements which without which the photosynthesis cannot be performed. Now let's see the sunlight in detail. जो सोलर रेडिएशन होती है, जो लाइट हमारे अर्थ पे जो सनलाइट आती है, उसका जो विजुअल रीजन ऑफ स्पेक्ट्रा है, दैट इज यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, राइट. सो लाइट विच फॉल्स इन द रीजन ऑफ इन द विजुअल रीजन ऑफ सोलर स्पेक्ट्रा, दैट इज यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. लाइट विच falls in the visible region of solar spectrum. ठीक है. It is also known as electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. ठीक है. इट इज यूटिलाइज फॉर द फोटोसिंथेसिस. तो जो वेवलेंथ होती है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इज यूटिलाइज फॉर द फोटोसिंथेसिस? इट इज बिटवीन द 400 to 700 नैनोमीटर. 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. इस रेंज की जो लाइट होती है, इस रेंज की जो वेवलेंथ की जो लाइट होती है, these wavelengths, these sunlights are utilized for the process of photosynthesis, and this range of wavelength, it is also known as photosynthetically active radiation, PAR. ठीक है. It is also known as photosynthetically active radiation. ठीक है. और PAR, right? In short form it is known as PAR. So these wavelengths of the sunlight are utilized for the
फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है, इट परफॉर्म्स मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द रेड लाइट। ठीक है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस लाइट में होगी? इट अकर्स इन द रेड लाइट। एंड मिनिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द ग्रीन लाइट। क्यों? क्योंकि जो प्लांट पार्ट्स हैं वो ग्रीन कलर के हैं, सो द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड विच इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो क्या होगा? ये ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दे विल रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट, सो मिनिमम सिंथेसिस विल अकर इन green light and maximum photosynthesis occurs in red light, right? Now the another essential element is chlorophyll. The another essential element of photosynthesis is chlorophyll. Chlorophyll, it is present inside a double membrane bound cellular organism which is known as the chloroplast or the plastids. It is present, it is a pigment which is present in the chloroplast or the plastids. Let's see where are these chlorophyll present. Suppose here this is a big tree, right? इस big tree में suppose this is a लीफ, बस हम एक लीफ को देख रहे हैं। ठीक है, अगर इसका एक टीएस करें, सेक्शन कट करें हम इसका, ठीक है, और इसको हम एक सेक्शन कट करके अगर इसका इनलार्ज्ड व्यू हम देखें, सो हियर इज द इनलार्ज्ड व्यू ऑफ दैट सेक्शन। ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं, वेयर दे, इन विच पार्ट ऑफ दीज ग्रीन लीव्स दीज ग्रीन सेल्स आर प्रेजेंट। सो क्लोरोफिल जो है ठीक है, दिस इज द अपर एपिडर्मिस विच इज सराउंडेड बाय क्यूटिकल। अब अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है? कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज द पैलिसेड सेल्स, और 2 लेयर पैलिसेड सेल्स की होती है इस तरीके से, और इनमें फिर प्रेजेंट होता है, इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं पैलिसेड सेल्स के बीच में आप देखोगे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। Spongy parenchyma present here. This is the consists of vascular bundle of the leaves. अब ये जो पैलिसेड सेल्स है, इनके अंदर क्या होता है? यहाँ पे आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। These green colored structures are known as the plastids. And these plastids they contain the green pigment that is the chloroplast. मैं यहाँ पे पूरा फिगर नहीं बना रही हूँ। And this is stomata. ये क्या है? ये stomata है। This is upper epidermis of leaf, upper epidermis. This is lower epidermis. एंड अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के नीचे क्यूटिकल की लेयर होती है, दिस इज क्यूटिकल। These are the palisade cells. These are spongy parenchyma. ठीक है, इसमें भी ये जो स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है, इन सब में आपको क्या दिखेंगे? ग्रीन कलर के
छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स दिखेंगे जिनको कहते हैं प्लास्टिड्स और द क्लोरोप्लास्ट, राइट। These are the together the palisade cells and the spongy parenchyma. They are also known as the mesophyll cells. So mesophyll cells basically they contain the plastids. Now let's see a detailed structure of the plastid. Here iska ek structure I am drawing. So plastid is a double membrane bound organelle. इस तरीके से circular structure, rounded structure, and it is a double membrane bound structure, consist of the two membranes. सेल के अंदर जो है जितने भी यूकेरियोटिक सेल होते हैं उनमें दो ही डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड्स है वो सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। यूकेरियोटिक सेल एनिमल्स में भी होता है। We all the animals are eukaryotic organisms. These all the higher plants, these are the eukaryotic organisms except all the plants except the bacteria. So this is the double membrane bound structure, plastid or chloroplast, which is present only in the plants. अब इसके अंदर क्या होगा, आप देखोगे कि यहाँ पे there are certain flattened structures are present which are arranged in stacks, है ना, and these flattened structures they are attached with each other the certain lamellar structures, ठीक है, कुछ lamellar structures ये attached होते हैं इस तरीके से। अब ये जो है these flattened structure, these disc shaped structures, these are known as thylakoids, ठीक है। और when they form a stake, when they arranged in a pile, then they form a structure which is known as the grana, ठीक है। This is granum. Single stake is known as granum, and if it is present in numerous number, then they are known as grana, right? So thylakoids are the disc-shaped structure which are they form granum when they are arranged in a pile, when they are arranged in a stake. Now these thylakoids they are attached with the help of a lamellar structure which is known as grana lamellae, ठीक है। आप इसको lamellae लिखो, grana lamellae, ठीक है। अब इनमें जो होता है, मैंने ये भी बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, दे हैव देयर ओन डीएनए, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में उनका ये जेनेटिक मटेरियल है। हम बहुत डिटेल में क्लोरोप्लास्ट को नहीं देखेंगे, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। ये एक प्लांट है, उसकी एक टी का ये लीफ है, लीफ का सेक्शन कट किया मैंने, तो लीफ का सेक्शन कट करने के बाद अगर आप देखते हो तो जो लीफ की ऊपरी सरफेस होता है, अपर सरफेस जो होगा वहां पे क्या होगा, फ्लैट सरफेस होता है ना, लीफ ऐसे फ्लैट सरफेस है। इसका हमने इस तरह से अगर एलएस कट करें तो ये अपर सरफेस पे क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है अपर एपिडर्मिस, नीचे जो ये अपर एपिडर्मिस यहाँ पे है, नीचे क्या है लोअर एपिडर्मिस। अब इसके बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वो ये यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे बीच में क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा प्रेजेंट है, और इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मेसोफिल सेल्स। तो इन मेसोफिल सेल्स में आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर, डॉटेड स्ट्रक्चर दिखेंगे। दीज डॉटेड स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। अब मैंने उस क्लोरोप्लास्ट का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। ये जो एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है उसको मैंने यहाँ पे डिटेल में उसका स्ट्रक्चर बनाया। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या आपको दिख रहा है, थाइलेकोइड्स दिख रहे हैं, ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, गोल डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं थाइलेकोइड्स। एंड दीज थाइलेकोइड्स दे आर अरेंज्ड इन अ पाइल, अरेंज्ड इन अ स्टेक, एंड दीज स्टेक्स आर नोन एज ग्रैनम। अभी जो थाइलेकोइड है, ये थाइलेकोइड इसकी मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल। तो आपको पता चला क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, क्लोरोफिल आर प्रेजेंट इन द membrane of thylakoids. So chlorophyll are present
in the membrane of thylakoids. Chlorophyll are present in the membrane of the thylakoids. Thylakoids कहाँ present होता है? They are present inside the chloroplast. Chloroplast कहाँ present होते हैं? Chloroplast present होते हैं लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में. जो लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर में मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. मेसोफिल सेल्स दो तरीके के होते हैं, पेरिसेड सेल्स एंड द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल्स. दोनों में मेसोफिल दोनों में क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहेंगे. और लीफ कहाँ पे होता है? ग्रीन पार्ट, प्लांट का पार्ट होता है लीफ. ठीक है. सो द क्लोरोफिल्स दे आर प्रेजेंट इन ऑल द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ऑफ प्लांट्स. ठीक है. क्लोरोफिल जो होता है दे आर ऑफ मैनी टाइप्स. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ द क्लोरोफिल. क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई एंड बैक्टीरियो क्लोरोफिल. आउट ऑफ these 6 types of the chlorophyll, these various types of the chlorophyll, the chief chlorophylls which are mainly present, which are most abundant and which are mainly performed in photosynthesis, they are chief chlorophyll pigments are chlorophyll A and chlorophyll B. Chlorophyll A or chlorophyll B pigments, they are the chief pigments. They are the main pigments which perform the photosynthesis. Chlorophylls के अलावा there are certain accessory pigments are also other or accessory pigments are also present. Accessory pigments which plays very important role in photosynthesis. Let's see those elements, those pigments. First is carotene. Carotene जो होता है it is an orange color pigment which is present in carrot. Carotene कैसा होगा? It is an orange color pigment. ठीक है. किस कलर का होता है? ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है which is present in carrot. Right? Another pigment is xanthophyll. Xanthophylls जो होते हैं they are orange yellow color pigment. ठीक है. Xanthophylls orange yellow color pigments. ठीक है. And the third type of pigment is phycobilins. Phycobilins, they are red color, purple, violet color pigment. Red है, purple है, violet color है, purple, violet, blue. So these are the colors of the phycobilins. They are present in bacteria, cyanobacteria, etc. ठीक है. So these are the accessory pigments which performs the photosynthesis. Start with it. So these are the outer. This is the outer membrane. Outer membrane. OM stands for the outer membrane. This is the inner membrane, and this is intermembrane space. Now these are the loop of DNA. This is the loop of DNA. इसमें क्या होगा? स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट रहेंगे. These are the starch grains present inside the chloroplast. So these are starch grains. इसके अलावा they have their own ribosomes. This is the matrix of the chloroplast. ये क्या है? Chloroplast की matrix है. And these are the ribosomes. Ribosomes of the, you can write it here. These are the ribosomes.
राइबोसोम्स किस टाइप के होंगे? क्लोरोप्लास्ट का राइबोसोम जो होता है इट इज 70S टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड जो ये लूप ऑफ डीएनए है इट इज सर्कुलर लूप इज प्रेजेंट. सो सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर डीएनए and 70S ribosome, these are the features of the prokaryotic cell, right? That is why the chloroplasts, they are also known as the eukaryotic cell of the prokaryotic origin.